बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशखुरम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन निसा कुजीन एंड व्लॉग्स। तो आज मुझे देख रहे हैं किचन से स्टार्ट कर रही हूँ और थंबनेल से आपको पता चल ही चुका होगा मेरे प्यारे प्यारे ट्विंस की, मेरे बेटा और बेटी की अल्हम्दुलिल्लाह आज बर्थडे सेलिब्रेशन है। और मैं आपके साथ हमेशा, हम छोटे से लेके ना बड़े तक सबकी सेलिब्रेशंस करते हैं बर्थडे, क्योंकि हम खुशियों को खुशियों की तरह मनाते हैं खुशी के मौके पे। तो बस यही होते हैं छोटी छोटी खुशियाँ जिंदगी की, जिन्हें ग्रैब कर लेना चाहिए ना। ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मज़े में। मुझे मेरे बच्चों को ज़रूर दुआ में याद रखा कीजिए। आपका बेहद शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, बेहद शुक्रिया। बहुत दुआएं, ढेरों दुआएं और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है, इससे नहीं कर सकती। आपका प्यार है और मेरा दिल से, आप तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। जिन्होंने नहीं भी किया सब्सक्राइब उनके लिए भी ढेरों दुआएं हैं, लेकिन उनसे इल्तमास है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, हम्बल सी कि काइंडली सिर्फ वीडियो ना देखिए, कर लीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप मायूसी नहीं होगी, हमेशा मैं ये कहती हूँ, क्योंकि मेरे ब्लॉग्स में बहुत डिफरेंट कुछ होता है, कुजीन भी होता है और ब्लॉगिंग भी होती है, तो आपको पता ही है। तो हर बर्थडे की प्रेपरेशन में आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन आज एक खास बात है। खास बात क्या है? मैंने कहा क्यों ना जो मेरी बिगनर्स है, जैसे मेरी तरह एक सोलो फ्लाइट है, मैं हमेशा कहती हूँ मेरी सोलो फ्लाइट है, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई भी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरे बहू बेटे सब साथ होंगे, तो इंशाल्लाह ताला फिर देखिएगा। और ग्रुपर ये एम्बुलेंस पुलिस की गाड़ियाँ गुजरती रहती हैं। और मैं जो शेयर करने जा रही हूँ टिप्स आपके साथ, टिप्स एंड ट्रिक्स, वो देखिए अभी आप। चलिए मेरे साथ और आपको बताती हूँ कितने मज़े किए आपसे और कितने ज़िंदगी आसान बना। हमेशा मैं कहती हूँ कुकिंग को फन बनाइए, इंजॉय कीजिए और उसको थोड़ी सी समझदारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, एंड तक देखिएगा। बहुत शुक्रिया। मैंने बनाना है सबसे पहले बर्थडे के मेन चीज जो होती है, क्या होता है? केक होता है। तो केक के लिए ये आप कहेंगे इतने सारे बर्तन इसने क्यों निकाले हुए हैं? तो ये इसलिए निकाले हुए हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनों और भाइयों बेटियों, के ना कुछ भी चीज की मुझे जरूरत पड़ सकती है, तो बार बार कबर्ड में से आपको निकालने होते हैं, तो इसलिए आप सामने रख लीजिए। मेरा कहने का ये मकसद है ना। एक्स्ट्रा भी रख लें कोई बात नहीं, बाद में उठाए जा सकते हैं। उसके अलावा जितने भी इंग्रेडिएंट्स है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। तो ये मैंने बटर भी बेचारा कवर करके छुपा के रखा हुआ है, हर चीज को कवर करके रखना चाहिए ना। तो अंडे भी, ये भी, शुगर भी, ये सब कुछ। और ये जितनी भी बेकिंग की चीजें हैं जो मुझे काम आनी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये मेजरिंग कप, मैदा छान भी सकता है और मेजरिंग कप भी है। और ये मुझे जितने भी बर्तन चाहिए होंगे, डोंगे या कुछ भी मिक्सिंग के लिए, या कुछ 2 डिशेस अभी बता रही हूँ आपको। एक तो केक की, ये सारी ये मशीन भी निकाल ली है मैंने, अपनी तरफ से सारा याद किया है। अगर कोई बच गया तो हाँ, सॉल्ट 1 पिंच डालते वो रख लूँगी अभी मैं। दूसरी तरफ ये मैंने तैयारी कर ली है। अब ये अब सारा कुछ कर लेंगे ना तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। चावल भी भिगो के रहे, देखिए धनिया और पुदीना मैंने कैसे रखा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ये देखिए, इसका दिल करता है मैं एक पिक्चर ले ही लूँ, है ना। किसी भी चीज़ में मुझे अट्रैक्ट इतना करती है, मैंने पिक्चर ले ली इसकी ना। अब वक्फे से शुरू कर रही हूँ। ये मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च चॉप करके रख लिया। जो मुझे 2 चीज़ें मुझे बनानी है, मतलब बिरयानी बनानी है। ये वाली लजीजा की बॉम्बे बिरयानी पैकेट लाई हूँ, ये वाली बनाऊंगी चिकन बिरयानी। ऑयल चाहिए होगा, टमाटर, जो भी मुझे याद है मैंने सब इकट्ठा कर लिया। योगर्ट है, सारी चीज़ें। और ये मेरा मेरे ब्रांड मेरी जान, मेरा कप क्योंकि इस पे मैं हूँ। और 2 चीज़ें आपको दिखाती हूँ। चावल, ऑफ कोर्स बिरयानी चावल और चिकन के बगैर कभी भी नहीं बनती, वो भी आपको दिखाती हूँ। मैंने भिगो दिए चावल और चिकन को धो के रख दिया। और साथ ही मैं एक और चीज़ भी, पोटैटो भी मैंने कट करके रख लिए मोटे मोटे क्यूब्स में, क्योंकि ये मैं बनाऊंगी इसको चिकन लेग पीसेस के साथ ना, चिकन ड्रम स्टिक के साथ इसको मैं ओवन बेक करूंगी। और ये चावल मैंने भिगो लिए हैं। और ये मेरी एक होल चिकन है, पूरी चिकन यानी पीसेस में कट की हुई है, बेबी चिकन। और दूसरे जो आपको एक्स्ट्रा नजर आ रहे हैं लेग पीसेस, ये 6-7 हैं, 6 है शायद, इनको मैं अलग से जो है ना ओवन बेक करूंगी। तो है ना ये मजेदार सा एक काम आपका हो जाता है। ये देखिए जितना भी मेरे से हो सका मैंने किया है। बाकी देखें, हाँ एक और चीज जो मैंने डालनी है, नई चीज डालनी है, वो देखिएगा। जो मैं उस दिन बॉटल लाई थी आपसे ग्रोसरी शेयर की थी, वो एक नई चीज डालूंगी इसमें। और टिक्का में
आप देखिएगा जो चिकन और पोटैटो बेक करूँगी ओवन में, तो अब ज़िंदगी आसान हो जाती है ना। अभी मैं साथ ही मैंने इसको प्री हीट कर लेना ओवन को, और केक की तैयारी शुरू कर देनी है। और केक के बाद मैंने क्या करना है, मैं आपको बता रही थी कि ओवन प्री हीट कर दूंगी और केक बनता रहेगा, उसको बैटर वगैरह करके अंदर रख दूंगी। जितनी देर में वो होगा ऊपर चूल्हे पे मैं जो है ना वो बिरयानी का कर लूंगी, ठीक है ना। जब केक कुक हो जाएगा, बेक हो जाएगा, तो थोड़ी देर ओवन को खोलूंगी ताकि उसका वो खुशबू से बाहर निकल जाए। और उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने इसमें रख देना चिकन और पोटैटो, और वो भी फ्रीजिंग फ्लावर है केक के लिए ही है। इससे सिर्फ मैं बेकिंग पाउडर और ऐड करूंगी। तो ये मेजरिंग कप है मेरा, देखिएगा। और साथ इसमें स्विफ्ट भी कर लूंगी इसको। ये 1 कप है पूरा ना, 250 ग्राम का मतलब ही 1 कप है। तो इसमें मैं डाल के इसको कर लेती हूँ स्विफ्ट। कलर मैंने जो जेल कलर थे ना अपने तरीके से बना रही हूँ ऐसे ही, बस ये मुख्तलिफ जेल कलर्स थे जो मैंने इस तरह करके बना दिए, क्योंकि ट्विंस की है तो सारे कलर होने चाहिए, रेनबो कलर। और सारी जो वीडियो पूरी मिक्सिंग वगैरह की है ना वो मेरी शॉर्ट्स में देख लीजिएगा। अब मैं इसे रखने लगी हूँ ओवन में। जैसे देखिए प्री हीट ओवन कर दिया था मैंने, बहुत एहतियात से आपने खोलना है इसको, और इस तरह करके फैन ऑन करके मीटर वाले में रख देना है। मैं आ गई अपनी बिरयानी की तरफ। ये देखिए बिरयानी में जैसे कि मैं डालती रहती हूँ सारा कुछ, उसमें ज़ीरा ये सब कुछ आपके सामने कई दफ़ा डाल चुकी हूँ। थोड़ा नमक डालूंगी, ये चावल बॉईल करने के लिए ना, राइस बॉईल करने के लिए। और थोड़ा सा इसमें लेमन जूस डाल दूंगी, फ्रेश डाल दीजिए, कोई भी डाल दीजिए। और इसको कवर कर दीजिए। जब बॉईल आ जाएगा इसमें चावल डाल देंगे। मीनवाइल प्याज को ब्राउन करके मैं निकाल लूँगी। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद देखिएगा बाद में चिकन और बाकी चीज़ें डालूंगी मेरे साथ। तो बताइए, है ना ज़िंदगी आसान? खुद बनानी पड़ती है, होती तो नहीं, कुछ भी इजी नहीं होता, लेकिन खुद को खातून खाना, ख़ास तौर पे हमारी एज तक तो आते आते हर किसी को एक्सपीरियंस हो ही जाता है। लेकिन मेरी जो यंगस्टर्स हैं, मेरी बेटियां, बच्चियां, बहनें, छोटी सिस्टर्स, उन सब के लिए ये टिप्स है और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। होपफुली आप इंजॉय करेंगे। इंजॉय कीजिए मेरी कुकिंग और इंजॉय कीजिए हमारी सेलिब्रेशंस बर्थडे की। बात आपको बतानी थी कि मैंने शुरू तो किया था केक, आपको सब कुछ इंग्रेडिएंट सब कुछ दिखाया था, लेकिन पूरी जो शॉर्ट्स में पूरी मेरा देख लीजिए मिक्सिंग क्या क्या किया, कैसे किया ना। और बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग सोडा सॉरी गलत बता गई थी, उसमें मैंने बेकिंग पाउडर डालना था, ठीक है। अभी चिकन में मैंने क्या किया था, प्याज ब्राउन करके, अदरक लहसुन ब्राउन करके, तो उसमें मैंने डायरेक्ट चिकन डाल दी थी। इसका कलर चेंज हो गया तकरीबन। अब मैं इसमें डालूंगी मसाला, क्योंकि ज़िंदगी को आसान बनाएं भाई। बिरयानी ऐसे भी बन जाती है और बिरयानी वैसे भी बन जाती है। मेरा मतलब है कि प्याज ब्राउन करके उसको अलग से निकालो, ये करो वो करो। तो मेरी तो असर करजान भी टाइम होने लगा था, इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं सारा 2 पैकेट होते हैं लजीजा वाले में, ऑलमोस्ट सब में ही 2-2 पैकेट होते हैं। तो ये डाल के तो थोड़ा सा पानी का छींटा देके इसे भूनूंगी। बाद में टमाटर डालूंगी और थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और साथ ही देखिए पानी बॉईल हो चुका था, मैंने चावल डाल दिए। तो ज़िंदगी को आसान बनाना चाहिए जितना हो सके, है ना। तब तक मेरा चिकन और वो हो रहा है, बिरयानी का मटेरियल सारा रेडी कर रही हूँ बिरयानी को। तब तक मैं अपने केक को हम देख लेते हैं। थोड़ा दूर होके खड़े हो जाइए जब आप इसको खोलें, बहुत एहतियात के साथ। वाह जी, वाह देंगे टमाटर, तो टमाटर को अच्छी तरह भून लेंगे। उसके बाद जब ये गल जाएंगे, भून जाएंगे, तो इसके बाद हम दही डालेंगे। मीनवाइल चावल हमारे राइस रेडी हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ना कि मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह अपने टाइम को हम सेव कर सकते हैं, साथ अल्लाह की इबादत भी कर सकते हैं। क्योंकि होने लगे मेरा असर की नमाज का टाइम अभी है, अभी स्टार्ट हुआ है ना, तो ऑलमोस्ट अभी है। तो मैं इसको दम दे के ना फिर चली जाऊँगी अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होने। और दुआ में मुझे भी याद रखा कीजिए जब आप भी नमाज़ पढ़ते हैं। सब नमाजी हैं माशाल्लाह से, और मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी इंशाल्लाह ताला, रखती भी हूँ। और उसके बाद मैं आ जाऊँगी अपनी थर्ड डिश की तरफ। केक भी रेडी हो जाएगा, चिकन को दम, बिरयानी को दम आ चुका और दम पे लगा दिया होगा। जल्दी है ना, इसलिए ये ग्लूपर्स हो रहे हैं मेरे से। तो उसके बाद मैं ना ओवन में रख दूँगी जो मैंने चिकन लेग्स और पोटैटो बेक करने हैं ना, वो रख दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने आपसे कहा था ना कि ये मैं सॉस जो लाई, मैरिनेशन लाई थी, बनी बनाई पहली बार मैं डालने लगी हूँ, इसको यूज़ करने लगी हूँ। तो आपको रिव्यू दूंगी, और जो यूके में रहने वाले हैं वो ले सकते हैं इसको। 500 ml है। और सबसे पहले तो इनको कट्स जो मैंने नहीं लगाई वो लगा लेती हूँ, और जल्दी से इनको मैरिनेट करके तो मैं फ्रिज में रख, सॉरी ऐसे ब्लूपर्स होते हैं जब जल्दी हो, तो ओवन में रख दूँगी। और ओवन मैंने पहले खोल के रखा था थोड़ी देर केक निकाल के, ताकि ना होना कि उसकी स्मेल वगैरह या जो भी है वो निकल जाए।
जो पहले से थी केक की। तो वैसे तो हम इकट्ठा इसलिए नहीं रख सकते कि वो जो हमने केक बेक करना होता है वो 170 डिग्री पे बेक करना होता है, और इसको जो हमने करना होता है वो 180 से लेके 200, डिपेंड्स के आपका अवन की क्वालिटी या उसकी हीट की या कुछ भी आप कह लें वो कैसी है ना। तो इसी तरह ज़िंदगी को आसान बनाया जा सकता है। और बर्थडे तो एक बहाना होता है, बस ये होता है कि बच्चे खुश हो जाते हैं और क्या। मैं तो शुरू से ही ना बच्चों की बर्थडे ऐसे ही मनाती हूँ। मेरे लिए, माँ के लिए तो बच्चे बच्चे ही रहते हैं ना, चाहे वो माशाल्लाह ग्रोन अप हो जाए, कुछ भी हो जाए। माशाल्लाह से कट्स लगा लिए, आलू मैंने पहले से धो के, तो ये मोटे मोटे करके मैं एक ही दफ़ा कर रही हूँ, इनको सबको इकट्ठा ही कर दूँगी। मेरा तरीका ऐसा ही है, बस देख लीजिए। मेरे तरीके ऐसे ही हैं झटपट वाले। मेरे से नहीं वो अलग अलग वो सारा कुछ करो, और हाथों पे ग्लव चढ़ा के इसलिए करती हूँ, मुझे बहुत मेरे सेंसिटिव हाथ है। ये हमने डाला जी अदरक लहसुन थोड़ा भर के, मुझे पसंद है, अपने हिसाब से डालिएगा, वैसे लिखा नहीं हुआ लेकिन मुझे पसंद है तो क्या किया जाए, यही हो सकता है ना फिर। और योगर्ट लाजमी में डालती हूँ, योगर्ट से क्या होता है कि थोड़ा ना जूसी बन जाता है। आप करके देखिए कि ये कि कितना फ़र्क लगता है ना योगर्ट के साथ और योगर्ट के बगैर। थोड़ा सा ये डाल देंगे, उसके बाद हम डालेंगे जी लेमन जूस। फ्रेशली हो तो बहुत ही अच्छा है, फ्रेश लेमन जूस की तो क्या ही बात है ना। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, मतलब स्क्वीज़ कर ले, या तो स्क्वीज़र भी है, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा बीज चला गया है, बीज को हम डिस्कार्ड कर लेंगे, मज़ा ख़राब कर देगा। ये कड़वा कड़वा होता है ना बहुत, वैसे भी कहते हैं कि बीज मैंने सुना था खाना नहीं चाहिए, खाने नहीं चाहिए। अच्छा ये मुझे अब क्वांटिटी का पता नहीं, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, देखती हूँ कैसा बनेगा। तो क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ ना, तो इसी तरह सब कुछ डाल के ओवन के हवाले कर दीजिए, ऑयल डाल दीजिए और ज़िंदगी आसान बनाइए। नहीं है ओवन कोई बात नहीं, ये सब कुछ इसी तरह बिल्कुल आप मैरिनेट करके आप अपने देगचे में डाल दीजिए। देगचे में भी बनाती हूँ मैं, ग्रिल पैन है तो उस पर बना दें, तवा है तवे पे, जिस पे भी हो, लेकिन आसान हो जाती है ना ज़िंदगी। कवर करके रखना चाहिए, कवर करके भी रखें नहीं तो कोई बात नहीं ना। बस इसको जाना है अब ओवन में, और 1 घंटा तो लगेगा लगभग इसको ना। 1 घंटे बाद आप देखिएगा इसकी शक्ल कैसी है, मैं भी देखूंगी, आप भी और टेस्ट करके बताऊंगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये मैरिनेशन में यूज़ कर रही हूँ ना, बनी बनाई, वरना मेरी आदत है घर की। बस इस पे शायद मेरी बेटी का नाम लिखा हुआ था इसलिए मैं ले आई। चलिए इसको ओवन में रखते हैं, इसको जाना है ओवन में। अब मैरिनेट करके रखना चाहें तो अप टू यू, लेकिन मैं अभी सही रख रही हूँ क्योंकि इसी में पक जाएगा चीज़ है, तो कोई बात नहीं, अभी रख देते हैं इसको। 1 घंटा लगेगा। ग्लव्स पहन लीजिएगा। टॉपिंग की बारी आती है तो ये देखें, एक और काम ने ज़िंदगी आसान बना दी। ऐसी बहुत सारी होंगी, बर्ड की नहीं है सिर्फ, इसमें सिर्फ आपने दूध ऐड करना होता है और बिल्कुल लो टू मीडियम पे इसे बीट करना होता है, तो आपकी बहुत अच्छी सी ना एक टॉपिंग रेडी हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ड्रीम टॉपिंग ये वाकई में। इसमें आप कीजिए दूध ऐड, 1 कप में कर रही हूँ, छोटा सा जो मिन्नू सा है, देखते हैं फिर अगर वो ज़रूरत पड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पीछे से ऑन नहीं किया। थोड़ा इसका भी करें, देखिए पीक्स बन रही हैं इसकी, ये देखिए इस तरह होना। इससे डेकोरेशन से पहले उतार लेते हैं। ये मैं सिरप है कि ये मैं डालूंगी ट्रीट वालों का, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर से काफ़ी ज़्यादा इसको उतारना पड़ेगा, लेकिन ये ज़ाया नहीं जाएगा, मैं तो चाय वाय के साथ खा लिया करती हूँ इसको। अच्छा जी, अब आ गया जल्दी जल्दी वाला काम, जो कि इतनी तेज़ होता नहीं जितना नज़र आ रहा है। काश हो जाए तो क्या बात है। अच्छा मैंने आपको बताया कि एक तो माशाल्लाह से मैं घर में ही बनाती हूँ। अच्छा ये जेल कलर से ही मैंने HB हैप्पी बर्थडे माय ट्विंस लवली, हमारा सिंपल सा बर्थडे डिनर, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल रखा है। और ये देखिए चिकन बिरयानी और चिकन और जो पोटैटो किए थे बेक, ओवन बेक्ड, और चटनी मेरी स्पेशलिटी, ग्रीन चटनी, पुदीने, धनिया, मिर्चें, अदरक लहसुन सब कुछ लिया, लेमन भी है इसमें। और ये देखिएगा, एक व्यू दिखाती हूँ आपको, ये देखिएगा
कैसा लग रहा है आपको? बस, और केक तो बाद में कट करेंगे, अभी खाना खा लें, बहुत भूख लगी है। आप भी आ जाइए, खाइए हमारे साथ और हमारी खुशियों में शरीक हों। अच्छा जी, ये होममेड केक बहुत ही मज़े का बना था। ये ग्लेज़ देने के लिए इस पे जो मैंने स्प्रे की थी ना, उसने इनको बहा के वो ले गई थी। मुझे असल में स्प्रे पहले करनी चाहिए थी और लिखना बाद में चाहिए था, लेकिन आइंदा एहतियात करूँगी। फ़र्स्ट टाइम था और मैंने इसी तरह बनाया केक, और क्रीम भी बहुत मज़े की थी। ड्रीम क्रीम जो है, ये बर्ड्स वालों की कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कि मैं उनकी तारीफ़ें कर रही हूँ, लेकिन वाकई में उनका कस्टर्ड, उनकी ये क्रीम, उनका एक और चीज़ ट्राइफल है, वो बनाऊँगी आपके सामने, आपको यकीनन अच्छा लगेगा। अच्छा जी, इस पे हमने मोमबत्तियाँ वगैरह लगा ली, हैप्पी बर्थडे का वो लगा लिया मैंने, स्टिकर सा जो बैनर सा होता है छोटा सा, बस इतनी डेकोरेशन तो कर सी। बच्चे अपनी अपनी मना रहे थे उधर भी जहाँ जहाँ वो हैं, और हम सब वीडियो कॉल पे थे, और मेरा बेटा खड़ा है उनके साथ, वीडियो कॉल पे हैं बच्चे और बातें कर रहे हैं, और साथ साथ में हम इंजॉय भी कर रहे हैं, और केक को भी देख रहे हैं, दिखा रहे हैं उनको ना, तो होपफुली आप भी हमारे साथ इंजॉय कर रहे होंगे। हैप्पी बर्थडे जी। देख लीजिए, सेलिब्रेशंस इधर भी जा रही हैं और सेलिब्रेशन लॉन्ग डिस्टेंस भी जा रही हैं, और मेरा बेटा कोशिश कर रहा है उन्हें दिखाने की, और हम सब माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। होपफुली आप भी हम सब के साथ एंजॉय कर लेते हैं। तो किसी भी माँ बाप के लिए ये बहुत बड़ा दिन होता है ना, उसके बच्चों की बर्थडे वाला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस दिन मुझे इस नेमत से नवाजा था, रहमत भी अता फरमाई थी अपनी, और अपनी नेमत से भी ऊब से गिरने लगा था, और अल्लाह ताला बड़ा रहीम है जी। देख लीजिए, बच्चों के भी यहाँ पे मुझे मेरा बेटा खिला रहा था और मैंने उसे खिलाया, और इसी तरह इंशाल्लाह ताला एक दिन जब फैमिली इकट्ठी होगी तो सबसे आपसे मुलाकात, वैसे तो मेरी फैमिली आप सब देख ही चुके हैं, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप हमें इकट्ठा देखेंगे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फ़ज़ल से, और बहुत अच्छा लग रहा है और इन्जॉय कर रहे होंगे आप भी। और साथ साथ में अपनी यूट्यूब फैमिली को आप सबको खिलाने लगी थी। ये देखिए, टेस्ट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।